Oh, Bluetooth mode. Device paired. oh, ah. Bluetooth mode. Device paired. Oh.
लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ शुरू होने वाला है। जो लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण के प्रक्रिया ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं वो विद्यार्थी ऑनलाइन आ जाए। आज अच संधि प्रकरण को पूरा करने का विचार है। तो आज का अध्याय जो है बिल्कुल भी न छोड़े।
Powering off. Bluetooth mode. Device paired. Powering off.
हरिः शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जड्य अन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येन अक्षरसमाम्नाय अधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अ इ उं रील ऋक् ए ओं ऐ औच् हयवरट् लण् यमगणनं झमय गणदश जब गणदश खफ चटथ चटतौ कपय स्वससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हमने मैं वो वा सूत्र देखा था। अष्टाध्यायी क्रम से यदि सूत्र का क्रमांक देखें तो 8 3 33 पड़ता है। 8वां अध्याय तीसरे पाद का 33वां सूत्र क्रमांक है मैं वो वा। सूत्र क्या कहता था कि मैं परस्य वो वा स्यादची, अर्थात कहता था मैं प्रत्याहार से परे उय निपात को विकल्प करके वह आदेश हो जाता है। अच परे हो तो अच भी परे होना चाहिए। इसमें देखिए कितनी बातें हैं। मैं प्रत्याहार से परे हो उय निपात और उसके भी परे अच हो, ऐसी स्थिति में उय को वह आदेश होगा। तो हमने इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी अंतर्गत एक उदाहरण भी देखा था, इसका एक रूप भी देखा था, किस प्रकार वो रूप बना था। तो किम मन क्या, फिर उय निपात और फिर उक्तम। उक्तम मतलब कहने के अर्थ में जो होता है, उक्तम मतलब कहा। तो किम उय उक्तम, और उय में यकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई थी और तस्य लोपः सूत्र से लोप हो गया था। ऐसी स्थिति में वहां पर फिर विकल्प से कार्य करते हुए ये देखा गया था कि ऐसी स्थिति में कैसे क्या होना चाहिए। तो निपात होने की वजह से निपात एकजनांग सूत्र भी प्राप्त होता था। इसका बाद करके वैकल्पिक वकार हो गया था। जहां पे वकार हुआ था वहां किम वुक्तम रूप सिद्ध होता है, क्योंकि किम और उय के स्थान पर व और फिर उक्तम, तो किम वुक्तम हो गया। और जहां पर वकार आदेश नहीं हुआ उसके अभाव में इसकी प्रक्रिया संज्ञा हुई, और प्रक्रिया संज्ञा होके, प्रक्रिया संज्ञा का आप जानते ही हैं, आपने पूर्व के सूत्रों में प्रक्रिया संज्ञा को पढ़ा है। तो उसके अभाव में प्रक्रिया संज्ञा हुई और प्रक्रिया संज्ञा होने से प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम के द्वारा प्रकृति भाव रह गया, और प्रकृति भाव के कारण जो है सवर्ण दीर्घ प्राप्त था। हमें आकाश वर्णे दीर्घ सूत्र प्राप्त था, लेकिन आकाश वर्णे दीर्घ सूत्र को नहीं हमने लगाया क्योंकि वो प्रक्रिया संज्ञक हो गया। और प्रक्रिया संज्ञक हो जाने से प्रक्रिया के पर में यदि अच हो, प्लुत प्रक्रिया प्लुत से पर में यदि हो या प्रक्रिया से पर में यदि अच परे हो, तो दोनों ही स्थिति में प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम सूत्र से रूप सिद्ध हो, अर्थात प्रकृति भाव रह जाता है। तो प्रकृति भाव में फिर किम उ उक्तम। तो इस प्रकार ये दो रूप सिद्ध हुए हैं।
एक किम वुक्तम और एक किमु उक्तम, इस तरह का फिर ये रूप सिद्ध हुआ था। अब जो लोग आगे पढ़ चुके हैं, जिन लोगों को एक और सूत्र पता है, ओम, हाँ, पुराने सूत्र कोई भी बता रहे थे अभी। तो मैं वो वा में जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है कि किम वुक्तम और किमु उक्तम सूत्र जो है, इस सूत्र में किम वुक्तम और किमु उक्तम में देखते हैं कि भाई जिन्होंने ये सूत्र पढ़ा हुआ है मोनुस्वारः, उनकी दृष्टि इस तरफ जाएगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनको कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कई बार कई लोग ऐसे भी देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, जो पहले पढ़े हुए हो, तो उनको फिर वो दृष्टि भी देते चले। दोबारा जब मोनुस्वारः सूत्र लगेगा तब फिर से बता देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो किम वुक्तम जब हम रूप देखते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं देखने वालों के लिए, किम वुक्तम जब रूप लिखते हैं, किम वुक्तम, ये दो रूप बने थे ना, आपको फोन पे कह रहे हैं, आपको याद है ना, दो रूप बने थे, किमु उक्तम और किम वुक्तम। हाँ, तो उसमें एक रूप था किमु उक्तम और एक रूप बना था हमारा किमु उक्तम। इसलिए बना था क्योंकि प्रकृति भाव हो गया था, और प्रकृति भाव इसलिए हुआ था क्योंकि वो ये विकल्प से कार्य करता है सूत्र। एक पक्ष में तो ऊया को उसने वह आदेश कर दिया था, दूसरे पक्ष में उसने नहीं किया था। तो ये जो आपका किम वुक्तम है, तो किम वुक्तम में आप देखेंगे तो मकार के बाद में, मकार जो है ये हलंत वाला माँ है, तो इसके बाद में वकार एक हल आ गया। और मोनुस्वार सूत्र हमेशा ये कहता है कि यदि आपका मकार के बाद में कोई हल आ गया और हल आया ही हुआ है इसमें वकार, तो ऐसी स्थिति में मोनुस्वार कहता है कि मकार को अनुस्वार हो जाए। लेकिन यहाँ अनुस्वार हो ही नहीं रहा है, यहाँ अनुस्वार हो ही नहीं रहा है। तो उसका फिर कारण ये है कि मैं वो जो सूत्र है वो 8-3-33 है, और मोनुस्वार जो सूत्र है वो 8-3-23 है। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए ये असिद्ध है सूत्र। तो असिद्ध है तो उसको वैसा दिख ही नहीं रहा है, तो जब उसको वैसा दिख ही नहीं रहा तो वो रूप को फिर ऐसा बनाएगा भी क्यों। तो त्रिपादे वकारे तु नानुस्वारा प्रवर्तते, तो ये जिसका ये सूत्र हो गया है उसको तो अच्छे समझ में आएगा, लेकिन जिसका छूटा हुआ है ये पूर्वत्र असिद्धम सूत्र, पूर्वत्र असिद्धम सूत्र बड़े उसमें अच्छी भूमिका अदा करता है कि जो सपात सप्ताध्यायी के सूत्र हैं उनकी दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध है, और त्रिपादी में भी सपात सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध है, और त्रिपादी में भी जो पूर्व सूत्र हैं उनकी अपेक्षा में पर सूत्र जो हैं वो असिद्ध है। अर्थात त्रिपादी की दृष्टि से भी देखो तो भी, और सपात सप्ताध्यायी की दृष्टि से भी देखो तो भी। सपात सप्ताध्यायी का मतलब ये होता है, जो पहली बार इस सूत्र को सुन रहा होगा उसको एकदम अटपटा नहीं लगे, सपात सप्ताध्यायी का मतलब होता है 7.25। 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में, 7.25 अध्याय जो बीत गए और नीचे फिर एक अध्याय नीचे फिर बच गया, 7.25 अध्याय बीत गए और नीचे एक पाद बीत गया उसका, यानी 7 अध्याय एक पाद बीत गया पूरा, और केवल अभी 3 पाद बाकी हैं। तो 7.25 अध्याय जो बीत गए उनकी दृष्टि में जो नीचे के त्रिपादी होंगे वो असिद्ध होते हैं। और फिर यही व्यवस्था जो त्रिपादी सूत्र है, अर्थात उनमें 3 पादों में जो सूत्र हैं वहां भी बैठती है, उनमें भी जो पूर्व वाले हैं उनकी अपेक्षा में पर वाले असिद्ध होते हैं। तो उसकी वजह से फिर ये मोनुस्वार वहां कार्य नहीं करता। खैर, ये तो थी पूर्व के पाठ की बात। मैं वो वहां से हमारा रूप बन गया था। अब आगे बढ़ाते हैं क्रम, तो आगे की तरफ हम चलेंगे तो देखेंगे सूत्र आ रहा है, अभी उसका उच्चारण करेंगे। एको सवर्णे शाकलस्य हर्षश्च, एको सवर्णे पहले सूत्र को लिख लेते हैं, उसी क्रम से चलते हैं। एको सवर्णे
सूत्र का सबसे पहले हम क्रमांक देखा करते हैं। ये है 6-1-127। उसके बाद हम देखा करते हैं कि सूत्र में पद कितने हैं। पद देखने से हमें पता चलता है इसमें असवर्णे एक पद है। अच्छा, इको एक पद है, तो यानी ये इका है, उसी से इको हुआ है, ये आप लोग जानते होंगे। असवर्णे एक पद है इसमें, इका एक पद है, असवर्णे एक पद है, शाकलस्य एक पद है इसमें, और हर्षव एक पद है। शाकलस्य एक पद है, और हर्षव एक पद है, और च एक पद है। इस तरह से आप देखिए इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 पद हो गए। ये तो ये कहा 1, असवर्णे 2, और हर्षव 3, शाकलस्य 4, और च 5 हुए कि 6 हुए? 1 2 3 4 इको असवर्णे। अच्छा, हाँ, हमने अश्वत से 2 बार काउंट कर लिया। एक पद है, ये 5 हुई। ये एक पद है, इसमें षष्ठी एक वचन है, ये एक पद है। असवर्णे सप्तमी, ये 2 पद है। फिर शाकलस्य षष्ठी, ये 3 पद है। फिर च अव्यय है, उसकी कोई विभक्ति होती नहीं अव्यय की। और हर्षवः, ये एक पद है प्रथमा एक वचन का। तो पद हो गए इसमें कितने, 1 2 3 4 और 5 पद का सूत्र है ये। अब ये सूत्र क्या कह रहा, पहले क्या देखते हैं हम, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें किस किस की अनुवृत्ति आ रही है, कौन कौन सा पद कहाँ कहाँ से उठ के आ रहा है, क्योंकि वृत्ति बनाने में फिर उसकी हमें मदद मिलती है। तो पदांता इसमें एक अलग से दिख रहा है हमें, तो पदांत की कहीं से वृत्ति आ रही होगी, तो वो पदांतस्य की वृत्ति आ रही है इसमें, एंग पदांत गति से पदांतस्य की वृत्ति आ रही है। एंग पदांत गति। और क्या नया पद दिखाई दे रहा है हमें, हाँ, अच्छी भी इसमें दिखाई दे रहा है, तो अच्छी की भी आ रही है अनुवृत्ति। अच्छी पद भी आया है इको यणची से। इस तरह ये है। अब वृत्ति बनाने में मदद मिल जाएगी। वृत्ति कह रही है, अब ये तो बात समझ में आ रही है कि इक षष्ठी है, तो इसके स्थान पर कुछ होने वाला है, यानी इक प्रत्याहार है। असवर्ण जो है ये सप्तमी है, अर्थात जो सवर्ण ना हो उसको असवर्ण कहते हैं। सवर्ण जो ना हो उसको असवर्ण कहते हैं। जैसे आ ई उ है, अब आ ई उ के सवर्णी कौन कौन से होंगे वो सब आपको पहले बताया हुआ है। आ का सवर्णी आ होगा, आ होगा, और फिर वो अनुस्वार इत्यादि के जो कॉम्बिनेशन आप लोगों को पहले बताए थे वो सब होंगे। इसी तरह ई के भी होंगे, उनको तो बोलते हैं सवर्णी। जैसे, और असवर्णी मतलब जो उनसे भिन्न जो होगा वो असवर्णी होगा। तो अच की बात हो रही है यहाँ पर, तो अच ही हो लेकिन सवर्णी ना हो। अब उदाहरण से समझ में आ जाएगा। वृत्ति की तरफ थोड़ा चलते हैं। वृत्ति कह रही है पदांता इको हर्षवा वा सयूर सवर्णे अची। तो वृत्ति क्या कह रही है कि सवर्णे असवर्णे अची मतलब असवर्ण अच के परे रहते, असवर्ण अच के परे रहते क्या हो, या असवर्ण अच के परे होने पर पदांत इक, क्योंकि पदांता इको लिखा है तो पदांत इक प्रत्याहार में आप जानते हैं कौन कौन से वर्ण आ गए, ई उ री ली। पदांत इक अच तो पर में हो, और वो भी कैसा हो, असवर्ण हो, सवर्ण ना हो, क्योंकि अगर सवर्ण मिल गया तो दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्या दोष उत्पन्न होएगा अभी आ जाएगा सामने। दोष मतलब ये सूत्र के हिसाब से दोष होगा। असवर्ण अच के परे होने पर पदांत इक विकल्प करके हर्ष हो जाते हैं। वाह आया है ना सूत्र में, वाह, तो वाह के हिसाब से पदांत करके वो विकल्प करके वो फिर हर्ष हो जाते हैं।
कैसे हो जाते हैं उदाहरण दे देंगे। थोड़ा नीचे का पार्ट मिटा रहे हैं। उदाहरण दिया इन्होंने, उसमें ही दिया हुआ है चक्री। हाँ, उदाहरण है चक्री धन अत्र। ये थोड़ा धीमी से चल रही है, दूसरी चलानी पड़ेगी। चक्री धन अत्र, चक्री धन अत्र। चक्री भगवान विष्णु को बोलते हैं। चक्री बोलते हैं भगवान विष्णु को। अब यहां आप देखिए, पूरी शर्त लगा के देखिए। पदांत इक है, पदांत इक का ई है और पर में अच है, तो ऐसी स्थिति में पदांत इक जो है विकल्प से हर्ष हो जाए। चक्री में जो इकार है वो दीर्घ है, लेकिन सूत्र के अनुसार वो हर्ष हो जाए, ये कहना ये चाह रहे हैं, और वो भी विकल्प से। तो फिर क्या करेंगे? चक्री, पहले था चक्री, अब हो गया चक्री, और फिर अत्र। एक रूप तो ये बन गया, चक्री अत्र, एक रूप ये बन गया। दूसरा रूप क्या है कि विकल्प से बनाना है, अर्थात उसमें कार्य जो है इस सूत्र का नहीं करना है। इस सूत्र का कार्य नहीं करना है तो कौन सा सूत्र यहां पर प्राप्त है चक्री धन अत्र में? आप बताएंगे जो फोन पे है। चक्री, हाँ, तो उसको लगा देंगे, तो चक्र यत्र हो जाएगा, यकार हो जाएगा ना उसकी जगह पे जी, चक्र यत्र। इस तरह का रूप ये बन जाएगा। तो दो रूप यहां पर बन गए, एक बना चक्रियत्र, एक बना है चक्रियत्र। अब वो क्या कह रहे हैं आगे, कहते हैं हर्ष विधि सामर्थ्याद न स्वर संधि ही। हर्ष विधि सामर्थ्याद न स्वर संधि ही, ये बात किसी को समझ आ रही है? क्या कहना चाह रहे हैं वो इससे? कोई बताना चाहे तो बताओ, अच्छा रहता है ना जब सामने से बताते हैं तो और पक्का हो जाता है। ये कह रहे हैं हर्ष विधि सामर्थ्याद, मतलब इससे क्या होता है कि हमें कोशिश करते हैं अर्थ निकालने की, नहीं निकलता तो वो तो पाठ में बताया ही जाएगा, उसमें तो कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन एक मौका सा मिलता है ना, तो बुद्धि हमारी थोड़ा कार्य करने लगती है, क्योंकि एकदम सारा बताते जाएं तो उसमें बुद्धि थोड़ा ठंडी सी पड़ती है। तो हर्ष विधि सामर्थ्याद न स्वर संधि ही, क्या मतलब इसका है? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है इस बात से? किसी को हो रहा हो तो बताओ। नहीं हो रहा, चलो ठीक है, हम बताते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप ये देखिए, जब हमने एक कार्य जो चक्री धन अत्र में ईकार को हर्ष किया, चक्री अत्र बन गया, तो इको अणची तो यहां भी प्राप्त है। अब भी अब आई बात थोड़ी समझ में, आपसे पूछ रहा हूं जो फोन पे है, इको अणची तो यहां भी प्राप्त है ना भाई। हर्ष से खाली, ये दीर्घ से खाली हर्ष तो हुआ है, इको अणची में तो इसे कोई दिक्कत नहीं है करने में, इको अणची तो यहां भी प्राप्त है। तो इसी बात के द्योतन करने के लिए वो कह रहे हैं कि हर्ष विधि सामर्थ्याद, ये जो हर्ष विधि का सामर्थ्य है, अर्थात हर सूत्र में एक रूप से हर्ष हुआ है, उस हर्ष विधि के सामर्थ्य थे। अब स्वर संधि जो है अर्थात इको अणची जो है अब नहीं लगेगी। यदि ऐसा ही करना होता तो फिर फायदा क्या हुआ रूप का? फिर दोनों रूप एक जैसे बन गए, वो तो चक्रियत्री हो गया। ये सूत्र बनाया, इस सूत्र को बनाया इसीलिए कि एक रूप चक्री धन चक्री धन अत्र से वो चक्री अत्र बने। अगर हमें ऐसा ही करना होता, इको अणची लगानी होती, सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी? तो इसके लिए उन्होंने कह दिया हर्ष विधि सामर्थ्या न स्वर संधि ही, अर्थात एक रूप जो हमने हर्ष विधि से बना दिया उसमें फिर से आप जो है इको अणची अर्थात स्वर संधि को ना लगाना, ये कहना चाह रहे हैं। ये 7 नंबर टिप्पणी इस पर यही कहती होगी। यदि कृते अपि, पुस्तक में 7 नंबर टिप्पणी देखेंगे 25 नंबर पेज पर, यदि कृते अपि हर्षेयणादिकम स्यात् तर्हि हर्ष विधानमेव अनर्थका स्यात्, दीर्घस्यापि यणि रूप वैचित्र्याभावादिति भावः। यदि आप ये हर्ष करने के बाद में यणादिक करने लग जाएं तो हर्ष विधान का तो फिर अनर्थक ही हो जाएगा। वही बात उन्होंने बोली।
अच्छा, और रूप के ऊपर भी कोई टिप्पणी लिखी है 8 नंबर की। हाँ, ये इसका अर्थ बताया गया है 8 नंबर टिप्पणी में कि चक्रीय चक्रपाणी होते हैं, उन्हीं के लिए, विष्णु जी के लिए ही ऐसा शब्द है। ये 8 नंबर टिप्पणी में ये बताया। तो सूत्र की सामान्य बात तो हो गई। अब सूत्र में थोड़ा विचार और डालने के लिए वो लिखते हैं कि भाई पदांत ही क्यों कहा, पदांता इति किम। हाँ, किम हमने बोला ही था ये लोग किस तरह से इसका अर्थ करते हैं। तो पदांत ही क्यों कहा कि पदांत इक हो, पदांत इक में ही ऐसे हो, ऐसी स्थिति आपने लाके क्यों खड़ी कर दी। सामान्य इक भी तो आप बोल सकते थे, पदांत इक की बात ही आपने लाके क्यों बोली। तो उसके लिए कहते हैं कि हम जब सुबंत पढ़ेंगे तो सुबंत में हम देखेंगे एक रूप बनता है गौरी। गौरी सुबंत पढ़ने के समय पे एक रूप आएगा गौरी, और गौरी से बाद में जब उसको हमारा सु ओज समोट छस इत्यादि जब प्रत्यय आते तो उसमें एक प्रत्यय आ जाता औ, तो स्थिति आ गई गौरी धन औ वहां पर। अब यदि हम पदांत न कहते तो यहां भी तो हमें इको असवर्ण शाकलस्य सूत्र प्राप्त हो रहा है। भाई दीर्घ ईकार है गौरी में और पर में उसके अच है, तो आराम से यहां पर भी जो है हर्ष हो जाता, रूप अनिष्ट बन जाता। पदांत कहने से ये पता चल गया कि गौरी जो है, ये गौरी का जो ईकार है ये पदांत नहीं है, अभी ये पद बना नहीं है। जब रूप बन जाएगा गौरी धन औ करके, उसके बाद रूप बन जाने के बाद में वो हमारा भले पदांत बन गया, उस केस में देखा जाएगा, अभी हमारा नहीं देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी उन्होंने फिर जो है वहां पर चूंकि पदांत नहीं है और ये सूत्र नहीं लग सकता, तो फिर वो रूप बन जाता है, उसको इको यणची लगकर गौरियो। आप देखेंगे इसमें इको यणची सामान्य लगा देंगे, ये ऐसे जो देख रहे हैं ऑनलाइन, ये ऐसे और ये ऐसे, क्योंकि कई बार जब फाइनल रूप बन जाता है उसमें दिक्कत होती है। गौ रेफ हलंत, यकार हलंत औ, फिर जोड़ तोड़ करके फिर फाइनल रूप ऐसे बनेगा। कई बार ऐसा होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता, तो इसीलिए इसको पदांत ही कहना पड़ा। अगर पदांत नहीं कहते तो यहां पर भी रूप जो है अनिष्ट बन जाता। समझ में आ गया आपके? आप बताइए फोन पे जो है। जी। हाँ, तो ये इस कारण से इन्होंने इस तरह से लिया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात इन्होंने और बोधित की है, वो हम देख रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने बोला था आप लोगों को कि भाई ये असवर्ण अगर हम ना लेते तो, असवर्ण का ग्रहण यदि हम ना करें तो सवर्ण ले ले, तो सवर्ण में तो क्या दिक्कत आएगी। आप जानते हैं सवर्ण में क्या दिक्कत आती है। माना एक रूप ले लिया हमने सवर्ण का, असवर्णच बोला, इसकी जगह हम सवर्णच परे ले ले, योगी धन इच्छति, योगी धन इच्छति। अब इसमें क्या दिक्कत आ गई, क्या कौन सा सूत्र लग जाएगा योगी धन इच्छति में? कौन सा लग जाएगा महाराज? अकस्वर्ण दीर्घ लग जाएगा। इसी तरह का कोई और ले लेंगे, कुमारी धन ईहते, कुमारी धन ईहते, इसमें भी आकाश सवर्ण दीर्घ लग जाएगा। तो यदि हम सवर्ण अच ले ले परे, ये सवर्ण अच आ गया ना, इधर भी ईकार इधर भी ईकार, सवर्ण अच है ना, ये अच तो है लेकिन सवर्ण है। सवर्ण आते ही फटाक से आकाश सवर्ण दीर्घ आके अपना कार्य कर देगा, रूप अनिष्ट बन जाएगा। ये इसमें इन्होंने थोड़ी सी एक बोधन ऐसा किया। दूसरी एक और बात ये कहना चाह रहे हैं कि आप यदि ऐसा कहने लगो कि भाई कोई एक रूप है हमारा, देखो थोड़ी थोड़ी बारीकी भी हम बताते जा रहे हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना। क्योंकि सामान्य सूत्र का तो आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जब हम विशेष कोई बात बोलते हैं, सूत्र को पहले सामान्य बताकर उसको उस पर विशेष ध्यान दिया करें, क्योंकि वो थोड़ा विचार मंथन आपका और विचार को और अच्छा बनाएगा। तो फिर एक रूप ऐसा भी कुछ हो सकता है हमारे सामने। अब जो संधि आप पढ़ चुके हैं उसी से संबंधित है। हरि धन एतौ, पढ़ के आए आप पीछे अभी इसको, हरि धन एतौ, ऐसा रूप हो सकता है।
अब हरि धन एतौ में भी तो ये इको सवर्णे दीर्घ इको सवर्णे शाकलस्य लगने लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप बताइए, आप फोन पे हैं। हरि धन एतौ में भी तो कंडीशंस पूरी हो रही हैं, शर्त तो पूरी हो रही है हरि धन एतौ में भी, है कि नहीं? लेकिन पीछे हम इसको पढ़ के आए हैं कि यहां प्रकृति भाव हो जाएगा, यहां संधि नहीं होगी। तो उसी, या फिर दूसरा उदाहरण भी हो सकता है, शिशु धन आक्रांत। यहां पर भी देखो असवर्ण अच परे है, इधर उकार है उधर आकार है, अच है और असवर्ण है, सवर्णी नहीं है एक दूसरे का, और इधर भी वही बात आगे खड़ी हो जाएगी। तो फिर वो बात आपके सामने आएगी कि भाई जहां प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम सूत्र लग सकता हो वहां आप इको सवर्ण का विचार बिल्कुल मत करना। पहले आप प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम की कंडीशन देख लेना, क्योंकि प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम में कहता था वहां पर कि द्विवचन में यदि ईकार उकार एकार आ जाए तो फिर वो प्रक्रिया संज्ञा हो जाए, और प्रक्रिया संज्ञा हो गई तो प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम, है कि नहीं? तो फिर ये सूत्र जो है वहां पर नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा इस बात का भी बोधन यहां पे हुआ। तो ये सूत्र हो गया पूरा। अब बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अचोरहाभ्याम द्वे अचोरहाभ्याम द्वे अचो रहाभ्याम द्वे। वही हमारा तरीका, सबसे पहले हम सूत्र का क्रमांक लिखेंगे 8 4 46। फिर सूत्र के हम पदों पर ध्यान देंगे। अचह एक पद है, रहाभ्याम एक पद है, द्वे एक पद है। अचह पंचमी एक वचन, रहाभ्याम पंचमी द्विवचन, द्वे प्रथमा द्विवचन। अब यहां पर क्या कह रहा है, अनुवृत्ति यदि हम देखें किस किस सूत्र से आ रही है तो इसमें नया सा शब्द इसकी वृत्ति में क्या दिखाई दे रहा है। आपको यह देखना होगा कि वृत्ति में कोई नया सा शब्द दिख रहा है क्या। यदि कोई नया सा पद शब्द वृत्ति में दिख रहा हो तो देखो वो कहीं से आया होगा। इस तरह से नया सा शब्द आपको अचह तो इसी का है, और रे फकाराभ्याम इस तरह कुछ दिख रहा है हमें, तो ये रहाभ्याम में आ गया। रहाभ्याम को रे फकाराभ्याम कह दिया। अच्छा, यरो बिल्कुल नया सा दिख रहा है, तो यरा की इसमें अनुवृत्ति आ रही है। यरो जो है वो नया सा दिख रहा है, अर्थात इसमें यरह एक पद है, षष्ठी एक वचन का, इसकी अनुवृत्ति आ रही है आपकी यरो अनुनासिके अनुनासिको वा से। और वा भी है जो अव्यय है वा, उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। दोनों जो हैं इसी सूत्र से उठ के आ रहे हैं। यरोनुनासिके यरोनुनासिके अनुनासिको वा, यरोनुनासिके अनुनासिको वा, इसी सूत्र से ये दोनों पद आ रहे हैं, बाकी कुछ अनुवृत्ति नहीं है। अब सूत्र का अर्थ करना बिल्कुल साफ है। अचह में पंचमी एक वचन है, रहाभ्याम में पंचमी दो वचन है, द्विवचन। एक बार ऐसा फ्लो चलाया पढ़ाते पढ़ाते आचार्य जी ने, ऐसा फ्लो चलाया, शुरू में अभ्यास नहीं होता ना तो हो जाता है। तो हमारे साथी बैठे थे एक सहपाठी, तो वो बोले ये क्या है, बोले पंचमी एक वचन। बोले दूसरा ये क्या है, बोले पंचमी दो वचन। बोले ठीक है ये भी। बोले ये क्या है, बोले पंचमी तीन वचन। तो पंचमी तीन वचन तो होता नहीं, पंचमी बहुवचन होता है, लेकिन लिखा हुआ तीन होता है, तो लगता है पंचमी तीन वचन। हमें याद आ गया, हमारे मुंह से जब निकला ना पंचमी दो वचन, तब हमें याद आया। तो पंचमी एक वचन अचह,
पंचमी द्विवचन राहाभ्याम, प्रथमा द्विवचन द्वे। अब सूत्र का अर्थ करेंगे। अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वा स्तः। अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वा स्तः। बड़ा सरल सा हिंदी अर्थ है इसका, क्योंकि अचः पंचमी है तो अच से परे, रेफ हकाराभ्याम यानी उससे भी परे कोई रेफ और हकार हो, अच से परे, क्योंकि है तो ये भी पंचमी, तो यानी ये भी इधर ही होगा। और यरह षष्ठी है तो फिर यरह के स्थान पर कोई बात होगी हमारी, तो यर को विकल्प से द्वित हो जाए। सूत्र का सामान्य अर्थ है अच से परे जो, यदि अच से परे कोई रेफ मिल जाए या हकार मिल जाए, उससे परे यर हो कोई, तो विकल्प से द्वित हो जाए। ये लगता है कई जगह रूप बनाने में आगे सुबंत के रूप बनाते हैं तो आचार्य जी खूब घुमा देते हैं, क्योंकि अच हो राभ्याम द्वे को हम भूल जाते हैं। इसलिए याद रखना है अच हो पहले और उसके ठीक बाद या तो रेफ हो या हकार हो। पहली शब्द अच हो और फिर उसके ठीक बाद चल गया फिर चल गया, बीच में बंद हो गया था लाइव, लेकिन फिर चल गया। बीच में बंद हो गया था लाइव, फिर चल गया है। यदि अभी भी लाइव वाले कुछ सुन ना पा रहे हो तो लाइव वालों के पास कुछ ना कुछ लिंक तो हमारा होगा, तो हमें मैसेज कर देंगे लाइव वाले। तो इसमें बस यही इतनी सी बात ध्यान देनी है कि अच हो, उसके बाद में रेफ हो और फिर हकार हो, रेफ हो या हकार हो और पर में यर हो। उदाहरण क्या दिया है इन्होंने, गोरियो, तो ये गोरियो, इसमें इन्होंने क्या दिया है कि एक गोर उसको ले लिया और ये यहाँ अच है, रा है, यहाँ पे रेफ है और ओकार जो है यहाँ बना के दिखा देते हैं, नीचे का मिटा रहे हैं। जैसे आपका गऊ हो, गऊ और गऊ के बाद आपको कहीं रेफ मिल जाए इस तरह से, और बाद में आपको जो है यकार मिल जाए, यऊ मिल जाए, यानी कुछ इस तरह से ये गऊ है, बीच में फिर ये रेफ मिल गया और बाद में यकार मिल गया, तो औकार, तो ये औकार तो हो गया हमारा अच, और ये रेफ या रेफ आ गया हमारा रहाभ्याम अर्थात रेफ या आकार, ये रहाभ्याम वाली कंडीशन पूरी हो गई। और ये यर का यकार मिल गया, तो करना क्या है, इसको डबल कर देना है। तो डबल क्या होता है, यर, उसको द्वित करना है तो क्या होगा ये, तो यकार जो है वो 2 बार आ जाएगा इसमें, तो रूप क्या बन जाएगा, गऊ, और फिर रेफ को ऐसे ही रखोगे, फिर वो ऊपर चला जाएगा, डबल यकार और फिर औ और रेफ चला गया ऊपर, तो गौर ययो रूप बन गया। तो ये आप लोगों को थोड़ा देख लेना है। ऐसे कुछ अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं इसके, जैसे एक उदाहरण आप देख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आप अगर चाहो तो उनमें द्वित लगा सकते हो, लेकिन लोक में क्या है, द्वित वाले रूप प्रयोग नहीं होते, ज्यादा सामान्य होते हैं। जैसे आर्य एक शब्द होता है, आप बहुत सारे रूप देखेंगे, आपको सिर्फ ये देखना है बीच में कहीं रा आया हो और बाद में जो है पहले अच आया हो और बाद में उसका यर आया हो। ऐसे बहुत सारे रूप लोक में आपको दिखाई देंगे जिनका आप द्वित बना सकते हो। अर्थात यदि किसी ने लिखा हुआ है शब्द आर्य, आर्य लिखा हुआ है, आप उसका आर्य मिटा के उसको आ का आकार मिल गया अच, और रा है बीच में इसमें ऐसे, और यकार है इस तरह से, तो ये सारी कंडीशन मिल गई, तो द्वित कर सकते हैं। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आ डबल या, आ डबल या, आर यह, आर यह, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह आप कार्यम होता है, कार्यम, कार्यम को भी कार्ययम, कार्यम, उसमें भी डबल यकार ले सकते हैं आप। कार्यम में जो एक यकार है, तो कार्यम में का के बाद में कार्यम ऐसे है, ये विकल्प वाला, ये वैसा रूप है जो सीधे सीधे बना,
दूसरा रूप यदि आप इसका बनाना चाहे तो काय छोटा यकार फिर या, ये ऐसे भी बन जाता है इसका रूप, क्योंकि बात वही है, पहले अच हो। ऐसे बहुत सारे रूप हैं आपके, ऐसे आपके व्याकरण में प्रसिद्ध है विसर्ग। आप किसी कोई पढ़ाया सा हो और भूल गया हो, सूत्र बहुत दिनों से अभ्यास ना कर रहा हो, उसने लिखा हो विसर्ग, आप उसका मिटा के रूप और विसर्ग में फिर से आप कर दो। यर है ना विसर्ग में भी, गकार यर है तो विसर्ग कर दो। कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा तुमने गलत कर दिया, बोले नहीं हमने सही किया है, सिद्ध करके दिखाते हैं। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज होती है, अपना पांडित्य दिखाना हो या सामने वाले की परीक्षा लेनी हो, या थोड़ा आप आनंद के मूड में हैं, अपने सूत्र को दोहराने के मूड में हैं, तब भी आप कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मूर्ख है, मूर्ख शब्द होता है एक, मूर्ख, उसमें भी ऐसी है, अच मिल गया, उकार का अच है, फिर रेफ है, फिर यर का खा है, तो खा को डबल कर दो, लो मूर्ख, खा एक आधा वाला लिख दो हलंत वाला, और एक ऊपर वाला बड़ा कर दो, वो बन गया एक रूप। वो भी ऐसे बन सकता है, ऐसे कई रूप है। ब्रह्मा है, ब्रह्मा शब्द है, ब्रह्मा में भी ऐसे ही बना दो आप, बिल्कुल बना सकते हो। ब्रह्मा में, ब्रह्मा एक साधारण ब्रह्मा है और एक जो है आप दूसरा, एक तो साधारण ब्रह्मा आपका आपके सामने है ब्रह्मा, और आप जो है उसमें ब्रह्मा में फिर उसको डबल कर दो मकार को, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अर्थ है, अर्थ में भी ऐसे ही कर सकते हो आप, मूर्छना में भी ऐसे ही कर सकते हो। शर्मा, शर्मा शब्द बहुत प्रयोग होता है लोक में, आप शर्मा को बिगाड़ दीजिए जब आपका मन करे, शर्मा ऐसे मिलेगा आपको, आप उसको बिगाड़ के ऐसे कर दो, बोले हमने तो व्याकरण में ही पढ़ा था शर्मा ऐसे होता है, श और एक छोटा मालिक के उस पर रेफ चढ़ा दो ऊपर, शर्मा ऐसे लिख दो आप, शर्मा की जगह उसको शर्ममा बना दो, शर्मा ना मत रहने दो उसको, शर्ममा बना दो आप। दुर्ग होता है दुर्ग, दुर्ग को आप ऐसे ही बना सकते हो। आह्लाद होता है आह्लादह, उसको भी आह्लादह कर दो, ला दो कर दो उसमें। अर्जुन होता है अर्जुना, अर्जुना को भी आप अर्जुना कर दो, डबल जकार कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो निर्झरा होता है, निर्झरा को भी आप डबल कर दो उसमें जकार, उसमें क्या है। तो इस तरह से आप ये रूप देख सकते हैं। खैर, ये सूत्र हो गया पूरा, और मेरी समझ में तो ये कभी आता नहीं, बाकी गुरुजन देखते होंगे तो कभी बताएं तो हम उनसे सुनने को तैयार हैं। इसमें इन्होंने इसका वार्तिक लिखा है इस सूत्र पे, ये वार्तिक लिखना चाहिए था इनको ऋत्यक सूत्र के ऊपर, और वार्तिक लिख दिया इन्होंने अचोरहाभ्याम द्वे में। पता नहीं क्यों इन्होंने वार्तिक को जब लिखा है अपने पंडित श्री वरदराजाचार्य जी ने, वो इस पे ना लिख के उस पे लिख दिया उन्होंने। खैर, इसको वार्तिक को हम अभी बताएंगे, पहले ऋत्यक का सूत्र बता दें तब वो वार्तिक आपके समझ में आया, क्योंकि इस वार्तिक का संबंध ही इससे है। अब इन्होंने पता नहीं किस दृष्टि से वहां लिखा हुआ है। तो अगला सूत्र है, आप खुद ही समझेंगे वो वार्तिक किससे संबंध रखता है कि उससे संबंध रखता है। अभी सूत्र पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से इस वार्तिक का मतलब है या किसी और सूत्र से इसका मतलब है। आप देखना, इसका वार्तिक का संबंध इको सवर्णे से भी बन सकता है, ऋत्यक से भी बन सकता है, लेकिन अचोरहाभ्याम द्वे से तो कहीं से कहीं तक बनता ही नहीं है। ये तो द्वित्व करने वाला सूत्र है। तो चलो अगला सूत्र पढ़ते हैं, जो अच संधि का अंतिम सूत्र है, उसी में ये वार्तिक पढ़ा देते हैं। ऋत्यकः, ये सूत्र आ गया हमारा 6-1-128 सूत्र का क्रमांक है। सूत्र में देख लेते हैं हम पहले क्या क्या पद हैं और इसी हिसाब से ये हो जाएगा। ये कोई अणची हुई है इसमें, रीति और अकाह है। ये रीति और अकाह समझ आ गया ना सबको, रीति और अकाह है, ये कोई अणची होके सूत्र ऐसा बन गया। हम चाहते तो पूछते, लेकिन आज हम थोड़ा सा ये संधि समाप्त करने के मूड में है, तो इसलिए प्रश्न उतने नहीं घिस रहे हैं जानबूझ के, फिर रुक जाएगा पाठ, क्योंकि ये संधि आज एकादशी को ही पाठ शुरू हुआ था और आज मतलब एक निमित्त ऐसा या एक समझो ऐसा ही एक बन गया, स्वाभाविक ही आज एकादशी को ये हो रही है अच्छा संधि पूरी। चलो, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या है, दो पद हैं, रीति और अकाह। रीति और अकाह, रीति सप्तमी एक वचन, ये इको अणची हुई है, रीति
और अकहा, कुछ इस प्रकार है ये। ऋति सप्तमी एक वचन है और एक पद आपका अका है, वो षष्ठी एक वचन है। तो सूत्र को देखने से इतना समझ में आता है, ऋति यानी ऋत की सप्तमी है, यानी ऋत के परे रहते। अका, अका अक की है, तो अक का मतलब हो गया आ ई उ रील री, यानी अक के स्थान पर कुछ कार्य होगा ऐसा देखने से पता चल रहा है, और ऋत के परे रहते होगा ऐसा कुछ देखने से पता चल रहा है। ये बात तो आप लोगों को ठीक से क्लियर हो गई होगी, यदि नहीं हो तो आप लोग पूछ सकते हो। फिर इसमें देख लो किस किस सूत्र से क्या क्या आ रहा है। इसमें भी पदांतस्य की अनुवृत्ति आ रही है, एंगा पदांत दति से, और शाकलस्य, शाकलस्य की इसमें शाकल्य आप लोगों को सूत्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये गुरु परंपरा से ही पता चलता है कि ये शाकलस्य की भी इसमें अनुवृत्ति आ रही है, वो इको सवर्णे शाकलस्य सूत्र से आ रही है। शाकलस्य की सूत्रार्थ करते हैं, अर्थात ये सूत्र शाकल्य ऋषि के मत में भी कार्य करता है। शाकल्य इसलिए आया इसमें। तो कह रहे हैं ऋति परे, अर्थात ऋत परे होने पर, ऋति परे का मतलब ऋत परे होने पर, फिर यहाँ पे फिर पदांत आ गया इंग पदांत दति से, पदांत अक प्रागवादवा, अर्थात ऋत परे होने पर पदांत अक विकल्प से हर्ष हो। देखो बात, ये सूत्र जो है इको सवर्णे के आसपास की कुछ कर रहा है, हर्ष की बात कर रहा है। यानी अगर सूत्र को, मुझे कई बार ये बात समझ में नहीं आती, हालांकि मुझे कई विद्वानों ने ये बात कही कि हमें भी लगता है ऐसा। शुरू में मुझे लगता था, तब मुझे लगा कि भाई हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैंने कई विद्वानों से इस विषय पे चर्चा की। अरे ऐसा क्या हो जाता कि हमारे परम प्रिय श्री पंडित वरदराजाचार्य जी अचोरहाभ्याम सूत्र को यदि आगे रख देते और ऋत्यकः सूत्र को थोड़ा पहले रख देते तो क्या बिगड़ जाता। हर्ष की बात कर रहा था, या तो वो जायका चेंज करना चाहते थे, बड़े पुरुषों का कुछ और भी दृष्टिकोण होता है, क्या पता क्या उनका दृष्टिकोण है, या फिर वो ये करते होंगे बीच में बोर ना हो जाए हर्ष, हर्ष से जायका बदल दो, या वो हमारी बुद्धि की कोई कॉम्प्लेक्सिटी लेवल चेक करना चाहते होंगे, कुछ भी हो, लेकिन इसका संबंध तो हर्ष से है। तो इको सवर्णे के आसपास तो ये लगता है, बीच में अचाराभ्याम द्वे तो बिल्कुल अलग ही सूत्र लाके रख दिया। खैर ये कह रहे हैं कि ऋत यानी कि हर्ष रिकार, ये बात ऋत हर्ष रिकार किस बात के कारण हमने ऐसा बोला, ऋत लिखा है और हमने इसको हर्ष रिकार बोल दिया, बोलने का क्या कारण है, जो फोन पे वो बताएंगे फटाफट। जी स्वामी जी। ऋत जो हमने बोला वो हमने बोला कि हर्ष रिकार है। हर्ष रिकार ही क्यों बोला हमने, इसमें ये तकार है ना, तपर। हाँ तपर हो गया, बस ये बोलता है ना, तपर हो गया है, तपरस्त कालस्य से, ठीक है, तपर हो गया। तो सूत्रार्थ कह रहा है कि ऋत परे होने पर पदांत अक विकल्प से हर्ष हो, ऋत परे होने पर पदांत अक विकल्प से हर्ष हो। उदाहरण ले लेंगे, ऋत परे होने पर पदांत अक विकल्प से हर्ष हो, अर्थात इसका मतलब वो दीर्घ होगा, उसको हर्ष करना है, तभी तो हर्ष करने की बात आई। अगर हर्ष ही होता तो हर्ष की बात क्यों करते, तो कहीं कोई दीर्घ मिल जाए तो हर्ष कर दो, हर्ष तो हर्ष हो ही जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा आकार है, धन ऋषि, दीर्घ रिकार, ये आ गया ना हर्ष रिकार पर में, ऋति में। और क्या करना है कि हमारा जो है वो पदांत अक जो है, अकार जो है अक में अंदर आ गया, तो क्या करना है इसको, ये दीर्घ है, हर्ष कर देना है। तो हर्ष करने से क्या होगा, ये ब्रह्मा की जगह ब्रह्म हो जाएगा, और उधर ऋषि है, तो इसके साथ जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा रूप ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि रूप बन जाएगा। अच्छा, कार्य हो रहा है विकल्प से, ब्रह्म ऋषि ही कार्य हो रहा है विकल्प से, विकल्प से कार्य हो रहा है, तो दूसरा रूप जो है उसमें क्या होगा, दूसरे रूप में हमारा इसको हर्ष नहीं होगा, और जब ये हर्ष नहीं होगा, हमारा हर्ष ना होने की स्थिति में इसमें हमारा फिर सूत्र लग जाएगा, और सूत्र लगने से इसमें आध गुणा सूत्र लग जाएगा। क्योंकि एक स्थिति है कि इसको हम ऋत्यकः सूत्र लगा दें और उससे इसको हर्ष कर दें, हर्ष कर दिया, ब्रह्मा की जगह ब्रह्म ऋषि हो गया। और दूसरी स्थिति में ये ब्रह्माधन ऋषि है, तो ब्रह्माधन ऋषि में हम ये देखेंगे अब कौन सा सूत्र प्राप्त है, क्योंकि विकल्प से कार्य कर रहे हैं, तो देखने से पता चल रहा है कि अकसवर्णे सॉरी यहाँ पर आधगुणा सूत्र जो है वो प्राप्त है। आधगुणा सूत्र से, क्योंकि अकार के बाद में अच परे है, तो आधगुणा सूत्र प्राप्त है। तो आधगुणा सूत्र में आपने ये पढ़ा था कि जब भी हम
कोई आदेश करने जाते हैं और आदेश का संबंध रिकार से होता है और आ से होता है तो वो मिलकर अर आदेश हो जाता है। गुण की स्थिति में गुण अगर आ होना हो तो गुण वो अर हो जाएगा और वृद्धि की स्थिति में वो आर हो जाता है। तो ये रूप यहां पर गाद गुणा सूत्र लग रहा है तो यहां बन जाएगा ब्रह्म ऋषि। तो एक रूप बन गया यहां पर ब्रह्म ऋषि ही और एक रूप बन गया ब्रह्म ऋषि ही। दोनों रूप देखने में एक जैसे से ही लगते हैं लेकिन एक में ब्रह्म ऋषि को थोड़ा अलग सा करके दिखा दिया और दूसरे में ब्रह्म ऋषि को जोड़ के दिखा दिया, लेकिन रूप दोनों जो हैं इसी प्रकार ये बनते हैं। पदांता किम, पदांत क्यों लिया आपने, फिर से पदांत ले लिया। बोले यदि हम पदांत ना लेते तो होता क्या कि हमारा एक रिच धातु होती है, री धातु होती है और उसका रिच का रूप होता है आ धन रिच्छत, ऐसे होता है उसमें आ आकार वाला आकार वाला आ धन रिच्छत ऐसे होता है। उसमें री धातु का एक रूप बनता है, जब आप आगे बनाएंगे रूप उसमें मिलेगा आपको आ धन रिच्छत। बोले यहां पे भी शर्त पूरी हो गई, आ में अक है, आ जो है ये अक वाला मिल गया हमें और आगे जो है रित धातु मिल गई। बोले फटाक से हमें क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना, बस उसको हर्ष कर दो। हर्ष करने से आ को आ रह गया आ रिच्छत अनिष्ट बन जाएगा। इसीलिए पदांत बोला, यहां पर सामान्य वाला नहीं बोला। तो पदांत बोलने से यहां ऐसा रूप नहीं बनेगा और ये रूप जो है हमारा इस तरह का ना बनने से वो आर्क्षत रूप बन जाएगा, अर्थात इसमें हमारी जो है वही आधगुणा ही लग जाएगा, क्योंकि जहां पर रित्यकः नहीं लग रहा है वहां पर आधगुणा की प्रवृत्ति देखने में आ रही है, क्योंकि आधगुणा जो है दिखते हैं वहां लग रहा है। तो आधगुणा बनाएंगे तो रूप बन जाएगा आर्क्षत। ये आर्क्षत और ये आर्षित आपको समझ में भी आया है, हमको ज्यादा जल्दी कर गए, बताइए। नहीं आया होगा तो हम फिर से ले लेंगे, अच्छे से पूरी करेंगे संधि को। आप बताइए, आप फोन पे हैं, आर्क्षत तो नहीं हो गया कुछ? जी 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 नहीं। तो इस तरह से ये दो रूप यहां पर बन गए। अब उसमें चलते हैं, हम किसमें चलते हैं? वो जो समास वाली बात उन्होंने कही थी, समास वाली बात के लिए अब हम वहां चलते हैं, क्योंकि उसका संबंध बल्कि उस ऋत्यक सूत्र से नहीं, उसका इको सवर्णे से था। और ऋत्यक क्योंकि लेकिन अचोराभ्याम द्वे से उसका संबंध नहीं था। ऋत्यक पढ़ने के बाद उसको न समास से पढ़ लेना चाहिए। न समास से पहले हमने देखा था इको सवर्णे, वो क्या कह रहा था, इको सवर्णे सूत्र जो था वो चल रहा था हमारा, समास में भी कार्य वो कर रहा था। यदि कोई समास हो उसमें भी वो हर्ष कर देता था, समास में भी वो हर्ष कर सकता था। लेकिन ये जो वार्तिक है, ये वार्तिक कह रहा है यदि समास आ जाए कोई और समास में असवर्ण अच परे हो तो पदांत इक को हर्ष ना हो। यदि कोई समास आ जाए और सवर्ण असवर्ण अच मिल जाए भले, तो फिर इक को हर्ष ना हो। अभी तक इक को हर्ष के लिए सामान्य बात कही थी इको असवर्ण में। इस ना समासे वार्तिक को आप इको असवर्ण सूत्र के साथ जोड़कर ही पढ़ना। अचोराभ्याम में तो पता नहीं है कैसे रखा है। तो इको असवर्ण साकलस्य में सिर्फ इतना बोला था कि पदांत इक को हर्ष हो जाए यदि असवर्ण अच परे हो, चाहे समास हो चाहे बिना समास हो। उन्होंने समास के लिए कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन वार्तिककार को लगा कि कुछ बात छूट गई है, हम कह देते हैं, तो उन्होंने कहा न समासे, अर्थात समास में ऐसा नहीं होना चाहिए। समास में ऐसा नहीं होना चाहिए। समास में आपको इसको आप हर्ष नहीं कर सकते। दीर्घ है तो दीर्घ ही रहने दो और जो भी सूत्र प्राप्त होता हो वो सूत्र आप लगा दीजिए। शायद हमें लगता है ये गुरु परंपरा बनाने के लिए भी ऐसा करते होंगे वरदराजाचार्य जी, ताकि गुरुओं से ही पढ़े, अपने आप ना पढ़े। नहीं तो सब अपने आप पढ़ डालेंगे हैं। नहीं तो व्यक्ति सोचेगा ना समास से यहाँ कैसे आया, तो गुरु से जाके पूछ कैसे आया। नहीं तो लोग अपने आप ही बोलेंगे हो एक व्याख्या खरीद लो, लघु की खुद से पढ़ लो। और देखो व्याख्या में भी ऐसी है, ये न समास से इको असवर्ण शाकलस्य अश्वस्य के साथ जोड़कर ही पढ़ना चाहिए। खैर, तो इसमें इन्होंने ये कहा कि यदि समास आ जाए, यदि कोई आप बना रहे हो रूप और उसमें समास हो, तो उस स्थिति में आप बिल्कुल भी हर्ष मत करना। तो उसका उदाहरण इन्होंने ले लिया, वापी धन अश्व। वापी मतलब कहते हैं बावड़ी को,
कुआ बावड़ी इत्यादि ये होती थी ना पहले, ऐसे हो अश्व, वापी धन अश्व। तो इसमें दीर्घ है, शर्त तो मिल रही है, असवर्ण अच परे है, और इधर जो है हर्ष है, इधर दीर्घ है, इसको हर्ष हो जाना चाहिए, तो शर्त तो मिल रही है। लेकिन नहीं, वापी धन अश्व में समास है, समास के कारण, और ये गुरु परंपरा से समास पढ़ोगे तभी पता चलेगा कहाँ समास है कहाँ नहीं है। अभी तो बस इतना ध्यान रख लो कि वापी धन अश्व में बावड़ी में घोड़ा समास है, और समास जहां होता है वहां पर ये दीर्घ को कभी भी हर्ष नहीं करता। जब ये दीर्घ को हर्ष नहीं करेगा तो फिर कौन सा सूत्र यहाँ पे लगेगा, सीधे सीधे इको यणची सूत्र प्राप्त है। इको यणची दीर्घ इकार को यकार में बदल जाएगा तो रूप बन जाएगा वाप यश्वः, ये रूप बन गया इसका। अच्छा, ये इस तरह से, इसका उदाहरण आप पहले भी देख चुके हैं। सुधी उपास्य, आप लोग इको यणची पढ़ के आए हैं। सुधी उपास्य में कि विद्वान जन जिसकी आराधना करे उनको बोलते हैं सुधी उपास्य के लिए है, तो उसमें भी समास था, बोला था कि सुधी उपास्य में समास है, नहीं तो वहां भी सुधी को सुधी हो जाता, सुधी को सुधी हो जाता कि नहीं हो जाता? आपको समझ आ रहा है ना फोन पे? आप वहां भी समास था, समास था। यदि समास वहां ना होता, सुधी मिला था हमें और उसके बाद मिला था उपास्य, अगर वहां पर हमारा ये न समासे वार्तिक ना होता तो वो पहले हमारा इको सवर्णे से बनता सुधी है, तो वो सुधी और बन जाता वो सुधी उपास्य। फिर क्या करोगे? फिर तो कुछ और लगेगा भी नहीं। अब तो यहाँ इको यणची भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो कह देगा हर्ष विधि सामर्थ्य न स्वर संधि, बात खत्म कर दे, रूप अनिष्ट बन गया। इसीलिए जहां समास होगा वहां पर इको असवर्णे कार्य नहीं करेगा, वहां पर इको असवर्णे साकल्यस्य हर्षस्य से हर्ष नहीं होगा। सामान्य सूत्र जो प्राप्त हो, कहीं आधगुणा प्राप्त हो आधगुणा लगा दो, कुछ और प्राप्त हो कुछ और लगा दो, कुछ भी जो प्राप्त हो आपको वहां की वर्तमान शर्त के हिसाब से वही सूत्र वहां पर आप उसको प्रस्तुत करा दो और उसी सूत्र के द्वारा आप रूप सिद्धि इत्यादि कर दो। इसी तरह से मधुअरी भी था, मधु धन अरि, मधु धन अरि में भी दीर्घ था। मधु धन अरि, तो वहां पे भी दीर्घ था, ये हर्ष हो जाता, लेकिन नहीं हुआ दीर्घ, क्योंकि न समासे वार्तिक ने वहां पर भी व्यवस्था दे दी। ऐसे बहुत से रूप आप लोगों को इसमें देखने में आएंगे। बाकी कुछ बचता तो नहीं है, हम एक बार नजर डाल लें, क्योंकि अब ये अर्थ संधि पूरी हो रही है। कोई बात बचती हो तो हम उसको बता देंगे। बस एक बात और आप दिमाग में रख लें कि ये अर्थ संधि आप लोगों की पूरी हो रही है अभी तो खैर, और अर्थ संधि के बाद फिर हल चलाएंगे कल से। तो हल संधि जब चलाएंगे तो बीच में किसी दिन हम अर्थ संधि का जब अनुकूलता रहेगी, एकदम अभी नहीं कहते क्योंकि अभी हमारी भी व्यस्तता रहती है, कोई कई सारे पाठ होते हैं, तो बीच में किसी दिन हम जहां तक के सूत्र हो जाएंगे, अर्थ संधि और हल संधि के जहां तक के सूत्र हो जाएंगे, एक बहुत करारा टेस्ट लेंगे, बहुत करारा। उसमें लिखने का भी होगा, उसमें आपको ऑप्शनल, उसमें ऐसा भी होगा केवल रूप सिद्धि, उसमें थोड़ा व्याख्यात्मक भी लिखने से होगा, ऐसा होगा। और ओपन बुक टेस्ट है, आप पुस्तक भी देख लेना, हमें कोई चिंता नहीं है। आप अपने घर से करके लाओ उसको, हम आपको दे देंगे, आपको कोई चिंता नहीं, हम आपके सामने बैठा के आपको करवा नहीं रहे। आप पुस्तक में से भी देख के लाओ, उत्तर लिख के लाओ, हम अपने आप अंदाजा लगा लेंगे कि बुद्धि विद्यार्थी की कहाँ भूमि है। तो ये तो बात थी इससे संबंध में। अच्छा, इस सूत्र से एक बात और दिमाग में रखना, यदि आपको कोई ऐसा रूप मिल जाए, उपसर्ग के बाद रिक्त धातु मिल जाए, उपसर्ग के बाद, जैसे प्रा है, उपसर्ग है प्रा, और उसके बाद आपको प्रा है, और प्रा के बाद में आपको रिक्षति मिल जाए, तो वहां आपको इको सवर्ण वहां पर भी नहीं लगाना है, वहां पर भी उपसर्गारिति धातुओं को पहले अवकाश देना है, उसके बाद अन्य सूत्र के बारे में सोचना है। तो ये अर्थ संधि आज पूरी हो रही है। सामान्य से इस पर कुछ संधियां कुछ हैं। अर्थ संधि को आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लें। अर्थ संधि आज पूरी हो गई है और इसकी वृत्तियां सारी याद कर लें। और हम एक बात आपको बता दें, जो संज्ञा प्रकरण और अर्थ संधि को पूरा सुनाएगा, धारा प्रवाह, जो संज्ञा प्रकरण और अर्थ संधि को धारा प्रवाह सुनाएगा सूत्र वृत्ति के साथ, उसको 251 रुपए
एक जो है प्रसाद स्वरूप, भेंट स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप, या कह सकते हो उत्साहवर्धन स्वरूप प्राप्त होंगे। और बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, देंगे। अच संधि और संज्ञा प्रकरण को जो सुनाएगा, और ऐसा नहीं है कि कल सुनानी है आपको, 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी सुना दो, लेकिन सुना दो हमें आप, एक 5-7 दिन के अंदर अंदर सुना दो, उसको 251 रुपए भेंट स्वरूप मिलेंगे। और जो कम कुछ सुनाएगा उसको भी मिलेगा, उसको 100 रुपए मिलेंगे। तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशन है, ऐसा कोई ये नहीं, हम देंगे, बिल्कुल देंगे। पैसे की बात नहीं है, पैसे तो आप लोगों के पास 251 क्या पता नहीं कितने होंगे। बात यह है कि आचार्य के हाथ से आपको एक आशीर्वाद मिलेगा, एक प्रसाद मिलेगा, उसको आप याद रखेंगे कि हाँ देखो ये हमने कुछ परिश्रम किया था तब हमें प्राप्त हुआ था। पैसे की क्या है, पैसा तो बहुत सारे सब लोगों के पास है, उसमें क्या है, 100 रुपए 251 क्या होते हैं। लेकिन वो 100 रुपए 251 को 100 और 251 की दृष्टि से नहीं देखना है, उसको उस दृष्टि से देखना है कि हमें ये किस कारण हमें ये प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपका अच संधि तक ये प्रकरण पूरा हो गया है, तो अच संधि और आप जो है ये संज्ञा प्रकरण, इन दोनों को आप याद कर लेंगे। और आज जो है फिर हमारा आज अच संधि का इति सिद्धम हो गया, इत्यचि संधि ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी। हरिओम। एकादशी कोई हुआ था, एकादशी कोई पूरी हुई अच संधि। FM mode. Powering off.